नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करूंगा जो कि महिलाओं के लिए है। दोस्तों, महिलाओं में सेक्सुअल डिजायर की कमी होना, जिसे मेडिकल टर्म में लो लिबिडो या फ्रिजिडिटी कहा जाता है, तो ये क्या होता है? महिलाओं में ये सेक्सुअल डिजायर की कमी क्यों हो जाती है, इसके क्या कारण हो सकते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन से आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हो, तो दोस्तों आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फ्रिजिडिटी यानी लो लिबिडो इन वुमेन या महिलाओं में सेक्सुअल डिजायर का कमी होना और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों, इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्रिजिडिटी या लो लिबिडो क्या होता है। दोस्तों, लो लिबिडो का कहने का मतलब ये होता है कि महिलाओं में सेक्सुअल डिजायर की कमी होना, यानी कि वो अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप की इच्छा न रखना, इसी को लो लिबिडो कहते हैं या फ्रिजिडिटी कहते हैं। फ्रिजिडिटी कहने का मतलब ये है कि ये एक लैटिन वर्ड है, यानी कि ठंडक होता है, यानी कि जो सेक्सुअल डिजायर है उसमें कमी हो जाना। दोस्तों, इसके कारणों की अगर हम बात करें लो लिबिडो की, तो बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन मेनली कुछ कारणों की हम बात कर लेते हैं। पहला होता है कि ये मेंटल रीजन के कारण आपके होता है। दूसरा होता है कि पेशेंट का फिजिकल हेल्थ कैसा है, और तीसरा होता है कि अगर किसी चीज का मेडिकेशन हो रहा है या ड्रग एब्यूज हो गया है, इस कारणों से होता है। यानी कि तीन कारणों को प्रमुख माना गया है। पहला मेंटल, दूसरा फिजिकल, तीसरा मेडिसिन एब्यूज के कारण। पहली कारण की बात करते हैं, मेंटल के कारण बात करते हैं। दोस्तों, ये प्रॉब्लम ये उन लोगों महिलाओं में ज्यादा होता है कि जो महिलाएं न्यूली मैरिड होती है और उन्हें सेक्स एजुकेशन के बारे में पता नहीं रहता है, या अगर उन्हें पास्ट एब्यूज या किसी के साथ बात करने के दौरान उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम फेस करने को होता है, उनके माइंड में ये डर बैठ जाता है कि ये करने से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी होता है। इसके अलावा ये भी होता है कि उनका जो है सो अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन अच्छा न रहना या अपने मैरिज को एक्सेप्ट न करना, ये भी एक कारण होता है। और कारणों की अगर हम बात करें तो कुछ महिलाएं लोनली लाइफ जीना पसंद करती है, यानी कि उन्हें अपने से ही मतलब रहता है, वो अपने लाइफ में किसी को इंटरफेयर न करना चाहती है। तो ये एक तरह का मेंटल प्रॉब्लम होता है। कुछ महिलाओं को डिप्रेशन रहता है, सेक्स के प्रति डिप्रेशन होता है, उनके प्रति बहुत सारी प्रॉब्लम्स माइंड में ख्याल आते रहते हैं, बुरे ख्याल आते रहते हैं, इस कारण होते हैं। बहुत महिलाएं ये होती है कि डरती है कि आखिर इसके करने से क्या हो सकता है। तो ये सब मेंटल रीजन है। और अगर हम फिजिकली की बात करें, अगर महिलाओं को किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, जैसे कि न्यूली मैरिड महिलाएं हैं, उनको अगर ड्राइनेस ऑफ वेजाइना है, यानी कि उनके योनि का सूखापन होता है या उसमें लुब्रिकेशन की कमी होती है, तो ड्यूरिंग पैशन सेक्सुअल इंटरकोर्स उनको दर्द की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, जिसके कारण से वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहती है। नेक्स्ट आती है कि अगर उनको पीसीओडी है, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, यानी ओवरी में गांठ हो गया है, उस कारण से भी उनका माइंड जो है सो डिप्रेस्ड हो जाता है और वो फिजिकली वो फिट नहीं हो पाती है, और उस कंडीशन में भी उन्हें दर्द रहता है, बर्निंग होगी, जलन होगी।
तो उस कंडीशंस में भी वो सेक्स की कमी हो सकता है उनमें। नेक्स्ट है कि अगर उन्हें किसी और तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि अगर उनको ल्यूकेरिया की प्रॉब्लम है या वेजाइनिस्मस की कंडीशंस है, उसमें इन्फेक्शन हो गया है, उसके कारण हो सकता है, या अगर उन्हें हार्मोन की प्रॉब्लम्स है, यानी कि हार्मोन्स कम बन रहे हैं। दोस्तों महिला और पुरुषों में दोनों में हार्मोन्स पाया जाता है। पुरुषों में जो हार्मोन्स पाया जाता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन दोस्तों, और महिलाओं में जो हार्मोन्स पाए जाते हैं वो है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। दोस्तों ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के मुकाबले टेस्टोस्टेरोन सेक्सुअली ज्यादा एक्टिव होता है, इसके कारण से भी ये होता है। दोस्तों जिन महिलाओं का थायराइड अगर ज्यादा बढ़ जाता है उन कारण से भी ये होता है। अगर उन्हें प्रेगनेंसी है, गर्भावस्था के दौरान भी कुछ महिलाएं सेक्स नहीं करना चाहती है। ऐसा भी होता है कि कुछ महिलाओं की प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, यानी कि यूट्रस बाहर निकलने का कंडीशन रहता है, उस कंडीशन में भी वो अवॉइड करती है, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की इच्छा उनमें नहीं आती है, लिबिडो की कमी रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिन महिलाओं का डिलीवरी हुआ है उस समय क्या होता है, वहां के मसल्स बहुत लूज हो जाते हैं, वो फिजिकली और मेंटली वीकनेस में हो जाती है, वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। उस कंडीशंस में भी महिलाएं सेक्स को अवॉइड करती है, सेक्सुअल रिलेशन को अवॉइड करना चाहती है। तो दोस्तों ये थे फिजिकल। अब हम बात करते हैं कि कुछ महिलाओं को अल्कोहल कंजम्पशन करने की आदत होती है, कुछ महिलाएं ड्रिंक्स लेती है या स्मोकिंग करती है या कुछ ऐसे नशा करती है जिसके कारण से भी उन्हें सेक्स की इच्छा में कमी आती है। तो दोस्तों ये थे इसके कारणों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे कारण नजर आते हैं। ऐसा भी होता है कि उनके ससुराल में किसी भी प्रकार का घरेलू हिंसा हो गया है, तो उस कंडीशंस को भी याद करके वो ऐसा नहीं करना चाहती है। अब हम बात करते हैं कि अगर ये समस्या है तो इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन कितनी ज्यादा कारगर है। दोस्तों इस तरह की प्रॉब्लम्स में होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहे वो मेंटल रीजन हो, फिजिकल रीजन हो या किसी एक्स्ट्रा मेडिकेशन के कारण ऐसा हो रहा है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी और ये लो लिबिडो की जो समस्या है बिल्कुल खत्म हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है नेट्रम मयूर। दोस्तों नेट्रम मयूर में ये होता है कि महिलाएं मानसिक रूप से कमजोर रहती है, डिप्रेस्ड रहती है, वो अपनी बात शेयर नहीं करना चाहती है और अपने पति को पसंद नहीं करती है या उनका जो लाइफ पार्टनर है उन्हें पसंद नहीं करती है, उनकी जबरदस्ती मैरिज करवा दी जाती है और वो लोनली फील करती है, वो हमेशा अकेले जीवन जीना चाहती है, अपनी बात को शेयर नहीं करना चाहती है। इसके साथ साथ ड्राइनेस ऑफ वेजाइना यानी कि योनि का सूखापन भी रहता है और ड्यूरिंग इंटरकोर्स उन्हें दर्द होता है। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं तो आप नेट्रम मयूर 1M पोटेंसी में सप्ताह में दीजिए, ये प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से ठीक हो जाएगी। दूसरी मेडिसिन की अगर हम बात करें तो वो होता है सीपिया। दोस्तों सीपिया में क्या होता है कि उन महिलाओं में ये यूज होती है जिन महिलाओं का मेनोपॉज का कंडीशन आ जाता है। मेनोपॉज करने का मतलब ये होता है कि उनका मासिक बंद हो जाता है, उस दौरान उनके हार्मोन्स बहुत कम निकलते हैं, सिक्रीट करते हैं, तो उस कंडीशन में होते हैं। मेनोपॉज स्पेशली 40 साल के ऊपर के महिलाओं में होता है, तो उन लोगों में हार्मोन्स की कमी होती है और उनका पीरियड्स बंद हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप सीपिया का यूज कर सकते हैं। दोस्तों सीपिया को भी आप 1M पोटेंसी में सप्ताह में एक बार आपको देना होता है। नेक्स्ट मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं तो वो है ओनास्मोडियम। दोस्तों ओनास्मोडियम उन कंडीशंस में दी जाती है कि कंप्लीटली लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर, महिला में अगर पूरी तरह से सेक्सुअल डिजायर की कमी हो रही है, रीजन कुछ भी हो, फिजिकल हो, मेंटल हो या ड्रग एब्यूज हो, उस कंडीशन में आप ओनास्मोडियम को
ले सकते हैं। दोस्तों ओनास्मोडियम को 30 पोटेंसी में आपको दिन में 4 बार लगातार कुछ महीनों तक यूज करनी है। इस कंडीशंस में आप ओनास्मोडियम का यूज कर सकते हैं। ओनास्मोडियम हर तरह की प्रॉब्लम में यूज की जाती है और उसका मेन पिक्चर होता है कंप्लीट सेक्सुअल डिजायर। दोस्तों इस कंडीशन में आप ओनास्मोडियम दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की अगर हम बात करें तो वो है बर्बेरिस वल्गेरिस। दोस्तों बर्बेरिस वल्गेरिस में हम देखते हैं कि अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है महिलाओं को, अगर उनको यूरिन में प्रॉब्लम आ रही है, अगर उनको जो है सो जलन का महसूस हो रहा है, उनको यूट्रस में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उस कंडीशन में किसी तरह का इन्फेक्शन अगर हो गया है, साथ साथ यूरिनरी कंप्लेन है, तो उस कंडीशन में आप बर्बेरिस वल्गेरिस आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसे मदर टिंचर फॉर्म में यूज करना है 10 बूंद सुबह और शाम। दोस्तों इसके अलावा कुछ मदर टिंचर्स है जिसको आप यूज कर सकते हैं इस केस में। दोस्तों मैं एक कॉम्बिनेशन बताता हूं जिस कॉम्बिनेशन को यूज करके महिलाएं अपनी जो प्रॉब्लम्स है लो लिबिडो की वो ठीक हो सकती है। दोस्तों होम्योपैथिक मदर टिंचर में डामियाना मदर टिंचर, जिनसेंग मदर टिंचर और एग्नस कैस्टस मदर टिंचर तीनों को मिक्स करके 10 बूंद सुबह दोपहर शाम हल्के गुनगुने पानी के साथ लिया जाए तो ये एक तरह का कॉम्बिनेशन तैयार हो जाता है और आपकी जो सेक्सुअल डिजायर की जो कमी है वो हर तरह से पूरी होती है। तो आप इस कॉम्बिनेशन का यूज करें, कोई भी मेडिसिन चल रही हो उसके साथ भी आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों आशा है कि आज जो मैंने आपके साथ जानकारी शेयर की है लो लिबिडो इन वुमेन, ये आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा ताकि जिन महिलाओं को, जिन लड़कियों को लो लिबिडो की प्रॉब्लम्स है वो इस वीडियो को देखकर लाभान्वित हो सके। दोस्तों अगर आप मुझसे इस तरह की बीमारियों के बारे में इलाज करवाना चाहते हैं तो दोस्तों आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9534496107 पे कांटेक्ट करके आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या अगर आप घर बैठे दवा मंगवाना चाहते हैं तो वो सुविधा भी इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए पा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूं फिर नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ चर्चा करते हुए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। मेरा वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।